अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो यहाँ मैं और शोएब है ना आज वॉकिंग के लिए बाहर आए थे। वैसे तो मैं रोज़ ही आती हूँ बाहर वॉकिंग के लिए, डिनर के बाद आती हूँ मैं। और ये अशोका मार्ग है और यहाँ पे है ना बहुत बहुत सारी लेडीज़ और फैमिली आती है वॉकिंग के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है रात के वक्त में यहाँ पे बाहर आने के लिए। तो 9 साढ़े 9 के करीब कुछ हो रहे थे और मैं और शोएब है ना बाहर वॉकिंग के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रैफिक भी कम रहती है और सब लोग दिखते रहते हैं कि सब जन वॉकिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ से है ना थोड़ा आगे जाने के बाद, यानी कि जब घर पे रिटर्न होती हूँ ना, उस वक्त मैं ना यहाँ पर आती हूँ नींबू सोडा पीने के लिए। तो ये दुकान का नाम है ना, शॉप का नाम नींबू सोडा है। लेकिन मैं यहाँ के नींबू सोडा नहीं पीती। मैंने कभी यहाँ पे ज़ीरा सोडा पीना है, कभी मैंने पुदीना। तो यहाँ का पुदीना सोडा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने आज है ना पुदीना वाला सोडा ले लिया था। तो हो गई है मॉर्निंग और मॉर्निंग में मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह यहाँ पे गैलरी में खड़ी हो गई थी आकर निदा जा, और नमाज़ भी मेरी हो गई थी। और नमाज के बाद सिर्फ कुरान पढ़ना मेरा बाकी था, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ आके और उसके बाद मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। जो सूरतें मुझे पढ़नी होती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। और सुबह है ना हमज़ा आज ज़िद कर रहा था कि मैं जो आप मेरे लिए जो अंडा बना रहे हो ना वो मैं फेंटूँगा। तो मैंने उसको दे दिया था कि बेटा तुम ही फेंटो। आजकल ना वो हेल्पिंग नेचर का हो गया है, थोड़ा सी हेल्प करने लगा है मेरी। तो अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो मेरा हेल्प भी करने लगा, क्योंकि सुबह में जो है ना नींद और अनम नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि टिफ़िन ब्रेकफास्ट हमज़ा को तैयार करना, उसकी सब चीज़ें निकालना, तो बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो जाता है सुबह नाश्ते के वक्त। तो यहाँ पे उसकी ना आज टिफ़िन में उसे ले जाना था पैनकेक्स, तो मैं उसी के लिए वही बना रही थी पैनकेक। और उसका पैनकेक रेडी हो गया और माशाल्लाह से हमज़ा देखो खुद ही तैयार हो गया और अपने बाल भी खुद ही जमा रहा है। माशाल्लाह मेरे बेटे को नज़र ना लगे। और फिर वो है ना नाश्ता वगैरह उसका हो गया। उसके बाद है ना जो भी मेरा किचन समेटने का काम होता है, जो भी दस्तर वगैरह पे जो भी मेस क्रिएट हुआ होता है वो मैं सब क्लीन कर लेती हूँ हमज़ा के जाने से पहले। क्योंकि शोएब है ना आजकल जल्दी चले जा रहे हैं उनके काम से, नहीं तो वो हमेशा हमज़ा के जाने के बाद जाते हैं। तो फिर है ना मुझे भी ना सब समेट के आज है ना सब्ज़ी लेने के लिए बाहर जाना था। तो मैं भी हमज़ा जाने से पहले यहाँ पे सब रेडी कर रही थी। मेरा मतलब जो भी किचन पे जो मेस क्रिएट हुआ था, डाइनिंग पे जो मेस क्रिएट हुआ था, वो सब मैं क्लीन कर रही थी फटाफट से, ताकि जब मैं सब्ज़ी लेकर आऊँ जब ज़्यादा घर में मुझे पसारे ना दिखे। तो यहाँ पे ना किचन काउंटर, क्योंकि टिफ़िन बनना है, ब्रेकफास्ट बनता है, तो इतना ज़्यादा उलट पुलट हो गया होता है ना, जैसे कि बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया था किचन में। तो बस उस तूफ़ान के आने के मतलब आके जाने के बाद वाला ये जो पसारा होता है ना, बस वो मैं सब साफ़ कर रही थी, सबको उसकी जगह पे रख रही थी। घी का डब्बा घी के डब्बे की जगह पे रख रही थी। चाय का जो भगोना खाली हो गया है, उसकी जो चाय पत्ती है वो एक अलग से पॉलीथीन में निकाल देती हूँ, क्योंकि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग निकालना होता है, तो उसको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ। और मलाई के जो दूध के भगोनी में जो मलाई बची होती है उसे भी मुझे खाली करना होता है। तो ये सब मैं निपटा के है ना फटाफट से फ़्रेश हो जाती हूँ। और फ़्रेश होने के बाद है ना आज हमज़ा को मैं नीचे ड्रॉप करने के लिए गई, क्योंकि जो उनकी जो कंडक्टर है ना वो शायद नहीं आई है, तो वो कॉल नहीं करती आने से पहले। तो इसीलिए मैं आज गई और उनको मैंने समझा दिया कि प्लीज़ आप मुझे एक कॉल कर दिया करें, वरना कभी ऐसा ना हो जाए कि आप नीचे से आके चले जाओ और हमज़ा नीचे आए ना, या और फिर मुझे छोड़ने वहाँ पे आना पड़े। क्योंकि कभी कभी मेरे पास है ना बाइक नहीं होती है, यानी कि जो मेरी जुपिटर है वो मेरे पास नहीं होती है, अनम भी लेके चली जाती है कॉलेज। तो इसीलिए मैंने उनको जाके समझाया, वो समझ गए। और वहाँ से हमज़ा जाने के बाद है ना मैं सब्ज़ी लेने गई। और क्या होता है ना कि जब ऐसा डाइनिंग वगैरह या कोई टेबल वगैरह हम लेकर आते हैं ना, जब घर पर होता है सबके घर पे जो डाइनिंग टेबल और टेबल वगैरह, तो हम क्या करते हैं बाहर से आने के बाद है ना फट से उसके ऊपर मेस क्रिएट करने लग जाते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब भी हम बाहर से आते हैं तो जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं पे लाके फटाफट से रख देना चाहिए। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़ वाली लेकर आई थी, शिमला मिर्च और ये स्वीट कॉर्न वगैरह, और आलू ख़त्म हो गए थे तो आलू भी लाने थे। और अभी गर्मियाँ आ गई है तो सलाद के लिए ककड़ी वगैरह चाहिए थे, और मेरे पास अदरक भी ख़त्म हो गया था तो अदरक भी लानी थी। तो वो फटाफट से ना मैंने फ्रीज़ के अंदर जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें मैंने समेट लिया, अच्छे से उसे रख दिया। तो आप भी इस चीज़ को याद रखना कि जब भी हम बाहर से आते हैं कोई भी चीज़ लेके, तो उसको जैसे कि जो लिविंग एरिया होता है वहाँ पे सोफ़ा होता है, उसके सामने टेबल रखा होता है, सेंटर टेबल, उसके ऊपर ना रखे। तो उससे क्या होता है, कभी
कभी कोई आ गया अचानक तो वो सामने ही सब पसारा दिखता है। तो वो सब मैंने सब्जियां वगैरह अच्छे से मैनेज कर ली और मैं लग गई हूँ मेरे काम पे, यानी कि लंच बनाने के पहले वाला जो मेरा काम होता है। तो आज इन्हें मैं डस्टिंग करी और वो भी डीप वाली डस्टिंग कर रही थी। आज मेरा ये वाला काम है। जैसे कि मैं अब आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोई एक काम रोज़ करती हूँ साफ़ सफाई को लेकर, तो आज इन्हें मैं एकदम ज़्यादा डीप क्लीन वाला काम करने वाली हूँ। तो आज मैं अच्छे से सब चीज़ों का अच्छे से डस्टर से अच्छे से झटक लूँगी और ऊपर जो जैसे कि जाले वगैरह रह जाते हैं कभी, तो उसको भी मैं है ना रोज़ क्लियर कर लेती हूँ। लेकिन है ना हफ्ते में एक बार एकदम ध्यान से देखती हूँ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और बारीक नज़र से देखती हूँ और फिर उसको अच्छे से डस्टर की मदद से निकाल लेती हूँ। अगर नहीं हाथ डस्टर से नहीं पहुँच पा रहा है तो झाड़ू से निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमेशा घर हमारा साफ़ सुथरा दिखता है और चमचमाता हुआ दिखता है। तो सोफ़े को भी अच्छे से मैं डस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि है ना सोफ़ा बहुत लाइट कलर का है और बाहर से ना, अभी मैंने आपसे कल वाले व्लॉग में भी कहा था कि सूखी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा धूल आती है घर में, तो सोफ़े पे ना बैठ जाए, इसीलिए मैं उसे भी डस्टर की मदद से अच्छे से झटक लूँगी। वैसे उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना होता है, तो वो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार मैं करती हूँ। मतलब जैसे मेरे पहले वाला भी सोफ़ा जो था पहले वाले घर में, तो उसको भी मेरा यही रूटीन था कि महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार मैं उसे अच्छे से डीप क्लीन करती थी वैक्यूम क्लीनर से। वैक्यूम क्लीनर है ना, मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मुझे झाड़ू से और डस्टर से ही डस्टिंग करने में मज़ा आता है। तो और फिर जो भी हमारे जो ये मैट होते हैं ना, डोर मैट्स वगैरह जो हम मेन गेट पे रखते हैं या फिर टॉयलेट बाथरूम के बाहर रखते हैं, उसको मैं लाकर क्या करती हूँ कि धूप रहती है ना दोपहर में, तो वहाँ पे लाके उसे सुखा देती हूँ, ताकि जो भी इसका पानी वगैरह है जब नहा धोकर हम बाहर निकलते हैं थोड़ा से वो गीला हो जाता है, तो उसको मैं ना झाड़ू मारने से पहले अच्छे से उसे धूप में सुखा देती हूँ। झाड़ू मारने तक वो अच्छे से सूख भी जाता है, तो उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है जो पानी को लेकर आती है ना। उसके बाद है ना मैं आज अच्छे से एकदम खुद ही अपने हाथों से झाड़ू मारूंगी घस घस के, क्योंकि रोज़ रत्ना मारती है, लेकिन हफ्ते में एक बार या 2 बार मैं खुद अपने हाथों से ही झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि मुझे है ना ऐसा लगता है कि उसने सही से नहीं झाड़ा है, तो मैं अपने हाथों से ही उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर आ गई है लंच की बारी। तो लंच में ना मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सी लाइट बनाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से है ना पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मैं सौते कर लूँगी, यानी कि इसका थोड़ा सी कलर चेंज हो जाना चाहिए, तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। और जैसे ही ये ऐसा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी बारीक ऑमलेट कट की हुई प्याज, और इसको भी है ना अच्छे से सौते कर लेंगे, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तब तक हमको इसे अच्छे से पका लेना है इस प्याज को। और जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो मैंने 3 बड़े टमाटर बारीक पीस लिए थे थोड़ी सी पानी ऐड करके, और मैं तुरंत इसके अंदर वो भी ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली सॉस, और थोड़ा सी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी सोया सॉस। सोया सॉस हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सी, वरना जो पास्ता बनेगा वो थोड़ा सी ब्राउन या ब्लैक कलर का बन जाएगा, तो एकदम थोड़ा सी बस फ्लेवर लाने के लिए। फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया पास्ता मसाले का एक पूरा पैकेट, जो स्मिथ एंड जॉन्स का आता है पास्ता मसाला, वो मैंने इसमें एक पूरा पैकेट ऐड कर लिया है, और उसको भी अच्छे से हम पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और इसके अंदर फिर मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी, मतलब कि जो बारीक वो होती है ना कुटी हुई मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स, वो मैंने ऐड कर ली है, क्योंकि ये वाला जो पास्ता है वो हमज़ा नहीं खाने वाला है, तो इसलिए मैं अच्छा से स्पाइसी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमज़ा उसका टिफ़िन लेके जा चुका है, ये लंच के लिए बन रहा है। तो मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद ऐड कर लिया था थोड़ी सी शुगर, ताकि थोड़ा सी स्वीट फ्लेवर भी आए। और फिर मैंने इसके अंदर है ना पेरी पेरी भी ऐड कर लिया था, थोड़ा ट्विस्ट वाला है, इसमें थोड़ा सी ना पेरी पेरी का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना आधा पैकेट पेरी पेरी वाला भी ऐड कर लिया है। और जैसे कि आपने मेरा पहले भी पास्ता वाला वीडियो देखा होगा, रेसिपी देखी होंगी, तो उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि जो भी पास्ता आप बॉईल करते हो उसमें से थोड़ा सी स्टॉक आप निकाल के रख लीजिए, और जब मसाले में भुनने के लिए जब हमें पानी लगता है तो वो स्टॉक ही हमें इसमें ऐड करना है। और पता नहीं कि वीडियो के कैमरे को जो मतलब फ़ोन के कैमरे को क्या हो गया था, अचानक से ब्लर हो गया, शायद उसके ऊपर है ना ये जो भाप निकल रही है ना इसकी, वो शायद उसके ऊपर लग गई थी, तो क्लियर नहीं दिख रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो उस बात के लिए सॉरी। फिर मैंने ना इसके अंदर ऐड कर लिया है टोमेटो केचप।
जो 3 पैकेट में मुझे 3 पैकेट थे मेरे पास रखे हुए, जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना, तो मैं जो बच्चों को ना कभी कभी टिफ़िन के अंदर वो सैचे दे देती हूँ टोमेटो केचप के, तो वो मैंने 3 पैकेट इसमें ऐड कर लिए। वैसे वो मैकडी में भी मिल जाते हैं हमें, तो वो भी मैं जमा करके रख लेती हूँ। कभी जैसे कि घर में अचानक से केचप वगैरह ख़त्म हो गया तो वो उस वक्त काम आ जाती है। तो मैंने ना इसमें फिर से ऐड कर मतलब केचप ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पका लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसमें स्टॉक ऐड करते जा रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी सूख जा रहा है, तब मैं इसके अंदर स्टॉक ऐड कर रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सी नमक कम है, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया थोड़ा सी, क्योंकि स्टॉक में भी नमक होता है और जो पास्ता मसाला होता है उसमें भी नमक होता है, और जो हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया उसमें भी नमक होता है। तो इसलिए नमक थोड़ा सी टेस्ट करके ही आपको ऐड करना है, वरना वो खारा हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके अंदर है ना फाइनली अच्छे से सब मसाले पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है बॉईल किया हुआ पास्ता, और बस इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक अच्छा सा मिक्स दे देना है ताकि पूरी कोटिंग मसाले की पास्ते के ऊपर लग जाए। और खुशबू तो इतनी खतरनाक आ रही थी ना लंच के टाइम, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो एक ये न्यू रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है पास्ता की, क्योंकि इसमें मैंने ट्विस्ट डाला है, पेरी पेरी भी मैंने इसमें ऐड की है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये पास्ता वाली रेसिपी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कर लेना। उसके बाद मैं और नीदा और अनम भी आ गई थी कॉलेज से, तो उसके लिए मैं फटाफट से ना यहाँ पे अभी क्योंकि गर्मी आ गई है तो रूह अफ़ज़ा वाला सीज़न आ गया है, तो नीदा ज़्यादा नहीं पीती है रूह अफ़ज़ा। वो हम मतलब मेरे में और मेरे ग्लास में से या फिर अनम के ग्लास में से वो थोड़े से 1-2 सिप ले लेगी। तो मैंने मेरे लिए और अनम के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बना लिया था, और डाइनिंग टेबल पर हमने पूरा हमारा लंच जो है वो अच्छे से रेडी कर लिया था। ये जो पूरी दिख रही है ना ग्रीन वाली, ये मेरे चाची के घर से आई थी, क्योंकि चाचा भी आए थे मेरे पास कुछ काम से। तो चाची ने मुझे ये गर्मा गर्म पालक वाली पूरी भेजी थी, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये रहा हमारा लंच रेडी। अब हम लंच को अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। लंच अच्छे से होने के बाद मैं डिनर की तैयारी करने लग गई थी। तो डिनर में आज कुछ खास है नहीं, बस दाल चावल बनाने हैं और बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, और साथ में है ना थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी यानी कि मैं सिंगदाने की चटनी बना के स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी है ना रोटी के साथ में वो अच्छी लगती है, कभी टिफ़िन वगैरह में भी लेके जाते हैं बच्चे लोग। तो मैं उसी के लिए ना अच्छी खासी क्वांटिटी में सिंगदाने की चटनी बना के रख लूँगी। और आज मैं आपसे ना कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी डिनर की, जो सिंगदाने की चटनी की भी रेसिपी नहीं, इंशाल्लाह वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। आज मुझे ना आपको बस एक मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, मैं इतना सब काम जो कर लेती हूँ, यानी मुझे कोई अप्रिशिएट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं वो सब चीज़ें आप से आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ होना और एक होम मेकर होना बहुत टफ़ होता है, क्योंकि उनको 24/7 ड्यूटी देनी होती है, जो कि हमें यानी कि पे भी नहीं मिलता है। बस हमें दिन भर काम करना होता है, सबके बारे में सोचना होता है कि आज हम ये बनाएंगे तो बच्चों को पसंद आएगा, ये बना लूँगी तो हस्बैंड को पसंद आ जाएगा। बस हमको ना बस यही सब सोचना होता है। तो इसके लिए मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हूँ पता है आपको? बस अपने आप को अप्रिशिएट करती रहती हूँ कि हाँ तुम ये कर सकती हो, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं बाहर से भी जाकर सब्ज़ी ला सकती हूँ, मैं बाहर जाके आटा चक्की पे भी पिसा सकती हूँ, मैं बाहर बच्चों की स्कूल में भी जा सकती हूँ, मैं वहाँ से घर पे आने के बाद घर को मैनेज भी कर सकती हूँ, मैं लंच भी बना सकती हूँ, मैं डिनर भी बना सकती हूँ, मैं गेस्ट को संभाल भी सकती हूँ। हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। अगर मैं फिर बाद में ना फिर ऐसा भी सोचने लगती हूँ, मतलब ऐसे भी एक मोटिवेशन अपने आप को देती हूँ, मैं इसी से भी मोटिवेट होती रहती हूँ, ये सोचकर कि अगर मैं घर में ना हूँ तो ये घर शायद जैसे अभी दिख रहा है वैसा ना दिखे, क्योंकि एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर ही घर को घर जैसा रखती है, घर की हर चीज़ों पे ध्यान देती है, साफ़ सफाई पे ध्यान देती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है ये सब चीज़ों पे ध्यान देती है। उसे खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता है कि वो खुद का एक मी टाइम जो होता है ना
कि पार्लर जाना है, कुछ सहेलियों के साथ बैठ के थोड़ी सी गप्पे लड़ानी है, वो टाइम तो होम मेकर के पास मैं या कोई और भी हाउसवाइफ या कोई जो भी होम मेकर है उनके पास ये सब चीज़ों का टाइम नहीं होता है। बस उन्हें 24/7 ड्यूटी देनी होती है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, और उनको उनके खुद के लिए टाइम नहीं होता है। तो इस चीज़ से ना हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें ये सोचना है कि ऊपर वाले ने हमें इस ड्यूटी के लिए चुना है क्योंकि हम में वो कैपेबिलिटी है और हम ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हमें ऊपर वाले ने ये वाली ड्यूटी सौंपा है। तो मैं ये सब चीज़ें सोच कर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, अपनी ही पीठ को थपथपाती हूँ कि हाँ ये मुझसे ही हो सकता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। तो जो भी हाउसवाइफ है, जो भी होम मेकर है, कभी भी है ना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जैसे भी मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो मुझे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, जो मेरे पहचान के, जो मुझे जानने वाले, वो अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि अरे तुम यूट्यूब पे कुछ भी बोल देती हो, अरे तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, ज़रा लैंग्वेज को तुम थोड़ा सुधारो, और तुम ये क्या पर्सनल चीज़ें बताती रहती हो, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके बोलने से अपने आप को क्यों डीमोटिवेट करूँ। मैंने अभी तक 2.5 महीने से जो मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ और यूट्यूब पे मैं सब चीज़ें वीडियोज़ जो आपसे शेयर करती हूँ, मैं अब किसी और के कहने पे मैं मेरे कदम क्यों पीछे लूँ, मैं नहीं सोचती हूँ। पहले मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे कोई भी बोल दे रहा था, ये क्या तुम झाड़ू मारते हुए अपने आप को बता रही हो, ये क्या तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज बोलती हो, थोड़ी बॉम्बे की लैंग्वेज बोल देती हो, थोड़ी टपोरी लैंग्वेज बोल देती हूँ। तो मुझे थोड़ा सी फ़र्क पड़ने लग गया था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अप्रिशिएट किया कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि मुझे घर का काम भी संभालने आता है, मुझे बच्चों को संभालने आता है, मुझे सबकी चॉइसेस को संभालने आता है, मुझे गेस्ट संभालने आते, तो मैं एक यूट्यूब चैनल भी संभाल सकती हूँ। तो एक हाउसवाइफ सब चीज़ कर सकती है, एक होम मेकर हर एक चीज़ कर सकती है, उसे कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसे खुद को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी के अप्रिशिएट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और हम पीठ थपथपा के हमसे कहेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। वैसा कोई नहीं बोलेगा आपको खुद अपने आप को बोलना है। तो आई होप आपको मेरी ये मोटिवेशन वाली स्पीच अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना। अगर अब मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रख।